गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज हम आपके पहले लेसन के जो 2 बचे हुए पद्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन रुके ना चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गति में बनो कि जितना परिवर्तन है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हमें अपने अतीत में हुई बुरी घटनाओं को छोड़कर केवल अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, कि हमारे जीवन में जो बुरी बातें हुई हैं उनको छोड़कर अच्छी बातों को हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी यादें घटनाएं ही हमारे भविष्य के निर्माण में हमारे काम आएंगी, बुरी घटनाएं नहीं काम आएंगी। जबकि बुरी घटनाएं हमें सदैव पीछे की ओर ही खींचेंगी, इससे हमारा विकास अवरुद्ध होगा, इससे हमारा विकास नहीं हो पाएगा, हमारा सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। कवि कहते हैं कि जिस तरह प्रकृति में परिवर्तन सदैव होता रहता है, उसी प्रकार हमें भी सभी बंधनों को तोड़कर हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने ही जीवन है। अब देखो लास्ट वाला, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप का रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि यदि हम धरती को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना चाहते हैं तो अपनी कल्पनाओं को, अपनी सोच को मूर्त रूप देना होगा, अर्थात उसे साकार करते हुए, मूर्त रूप देना ही नहीं, उसको साकार भी करना है और अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ना होगा। तभी हम सब मिलकर अपने समाज को सभी बुराइयों से ऊपर उठाकर एक खूबसूरत समाज की रचना कर सकते हैं। कवि कहते हैं कि हमें अपनी सोच और भावनाएं सदैव अच्छी रखनी चाहिए। कवि कह रहे हैं कि हमें अपनी सोच है उसको अच्छा रखना है। अगर हम अपनी सोच को अच्छा रखेंगे तो क्या होगा, एक सुंदर समाज की रचना होगी और वह समाज सदैव विकास की ओर आगे बढ़ता रहेगा। हम वो जो समाज है वो भी आगे बढ़ेगा और साथ में हमारा भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सर्वांगीण विकास होगा। जिस प्रकार हम किसी आकर्षण की ओर खींचे चले जाते हैं, हमें कोई आकर्षण होता है वो अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार अच्छी सोच के साथ हमें खुद को भी आकर्षक बनाना होगा। तो हमारा जो ये लेसन है उसके चारों जो पद्य हैं वो पूरे हो चुके हैं, उनको हम समझ चुके हैं। तो आपको करना क्या है, 2 जो पहले पद्य पढ़ाए थे वो आपको अपनी नोटबुक में करना है और याद भी करना है। अब आज जो 2 पढ़ाए इनको भी अपनी नोटबुक में करना है और याद करना है। तो अपनी नोटबुक में अच्छे से इनको लिखना है और उसके बाद याद करना है। धन्यवाद।